इस देश में दूसरी बार विभाजन की नौबत आई है, और वो भी वैचारिक विभाजन की। एक बार कांग्रेस इस देश का भौतिक विभाजन कर चुकी है। हिंदू मुस्लिम आधार पर देश का बंटवारा हुआ। एक घिनौनी राजनीति के चलते, जिसके पीछे असली लक्ष्य वोट बैंक है। ओबीसी आरक्षण कभी 4.5% की बात तो कभी 9% की बात, और इसमें निशाना उत्तर प्रदेश है। वोट बैंक की राजनीति है, निशाना उत्तर प्रदेश है, और इसके पीछे संविधान, कानून, सारी मर्यादाओं को, सामाजिक समरसता, सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि जो नेता पिछड़ों के मसीहा कहलाते हैं वह भी चुप हो गए। चाहे लालू हो, चाहे मुलायम हो, मायावती हो या कोई भी हो, वह भी इस विषय के ऊपर चुप्पी साध गए हैं। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसने मुस्लिमों की दुर्दशा का वर्णन किया है, उस रिपोर्ट के आधार पर यदि देखा जाए तो सर्वाधिक विकास यदि किसी राज्य ने किया है, जहां मुसलमानों को माना गया है कि 10 साल में प्रगति में भागीदारी का अवसर मिला, वो राज्य तो गुजरात निकला, जिसने अलग से मुसलमानों के लिए किसी आरक्षण की घोषणा नहीं की। जो मुस्लिम विचारधारा है, मुस्लिम मजहब की, उसमें आपस का भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अलग से जातिगत आधारों पर आरक्षण देना, इसमें मुस्लिम समाज की जो मूल तत्व है, उस संप्रदाय का जो मूल तत्व है, यह उसके भी विरुद्ध है। इसलिए मुस्लिम तबके के जो नेता हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के मूल तत्व के विरुद्ध है। यानी जिन पर यदि मुस्लिम समाज आरक्षण को स्वीकार करता है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने आपसी भेदभाव को अपने समाज में स्वीकार कर लिया, तो फिर उनको इस्लामिक दायरे से बाहर आना होगा। क्योंकि जातिगत आधारों पर भेदभाव हिंदू समाज में रहा है, और यही आधार बना था आरक्षण का, कि सहस्राब्दियों से हिंदू समाज में जातिगत व्यवस्था रही, और उसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण कुछ समाज पीछे छूट गए। कुछ अव्यवस्थाओं के कारण उनको समानता के स्तर पर लाने के लिए आरक्षण की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, और समग्रता के साथ इसके बारे में सोचा। लेकिन उस समय पर भी जब मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात आई, तो जो नेहरू जी ने कहा, वो मैं यहाँ कोट कर रही हूँ। नेहरू जी ने कहा था कि, और ये बात कही थी उन्होंने 26 मई 1949 को, इफ़ यू सीक टू गिव सेफ गार्ड्स टू अ माइनॉरिटी यू आइसोलेट इट, मे बी यू प्रोटेक्ट इट टू ए स्लाइट एक्सटेंट, बट एट वाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ आइसोलेटिंग एंड कीपिंग इट अवे फ्रॉम द मेन करंट। ये बात नेहरू जी ने कही थी। और जैसा उन्होंने कहा था कि मे बी यू प्रोटेक्ट इट टू ए स्लाइट एक्सटेंट, उस पर मैं कह सकती हूँ कि उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन तो गुजरात में मिल गया उनको आर्थिक आधारों पर। जो विभिन्न सर्वेक्षणों की रिपोर्ट यही कहती है कि सर्वाधिक प्रगति तो वहाँ हुई है। इसका मतलब है कि यदि उनको लाभ देना है तो जो पंचायत राज है, जो स्थानीय निकाय हैं, उसमें भी व्यवसाय के आधार पर अति पिछड़े, अति गरीब मुसलमानों को उसमें लिस्टेड कर दिया गया है मंडल में, और वो पहले ही पंचायती राज में और स्थानीय निकायों में इसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए ठीक उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले इसकी घोषणा करना ये कांग्रेस की विभाजनकारी घिनौनी मानसिकता है। ये धार्मिक आधारों पर लोगों के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं, धार्मिक आधारों पर एक बार फिर से देश को बांटना चाहते हैं।
एक राज्य में 1-2% वोट बढ़ाने के पीछे इतनी घिनौनी हरकत की मैं निंदा करती हूँ और हमारी पार्टी निंदा करती है। और मैं मुस्लिम समाज को भी कहूँगी कि वो भी इस संबंध में आगे आएँ और कांग्रेस की निंदा करें, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम भाईचारा, जो मुस्लिम संप्रदाय का मूल तत्व है आपस का भाईचारा, उसके विरुद्ध है। ये संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि धार्मिक आधारों पर आरक्षण उसी देश में संभव है जिसमें शासन व्यवस्था धर्म आधारित है। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वह सेक्युलर है, धर्म आधारित नहीं है। सर्वधर्म समभाव की विचारधारा पर आधारित हमारी स्टेट है। हम रिलीजियस स्टेट नहीं हैं, हम एक सेक्युलर स्टेट हैं। और एक सेक्युलर स्टेट में हम धर्म आधारित आरक्षण व्यवस्था को लागू करके एक प्रकार से इसको हम एक रिलीजियस स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस इसको हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर रही है? जबकि हम कहते हैं कि ये हिंदू नेशन है लेकिन हिंदू स्टेट नहीं है। हमने कभी भी धर्म आधारित राज्य व्यवस्था की बात नहीं कही, हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करके क्या इसको एक हिंदू स्टेट का दर्जा देने की कोशिश की है, जिसकी वकालत हमने भी कभी नहीं की। और इसलिए इस मामले में मैं चाहूँगी कि पिछड़े वर्गों के नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो अपने मत को स्पष्ट करें और कांग्रेस अपने मत को स्पष्ट करे। जो मुस्लिम तबके के नेता हैं वो अपने मत को स्पष्ट करें कि क्या इस्लाम में भी जातिगत आधारों पर शोषण हुए हैं, तो फिर भाईचारे की बात इसके बिल्कुल विरुद्ध जाती है। और यदि ऐसा नहीं है तो इसका लाभ पाने वाले लोगों को मुसलमान समाज के दायरे से बाहर करना होगा और उनकी घर वापसी करवानी होगी जिस हिंदू समाज से उनका कन्वर्सन हुआ था। और चुनाव के ठीक पहले इस घिनौनी मानसिकता को पैदा करना और पिछड़े वर्गों का हक मारना। आज 4.5% की बात कर रहे हैं, फिर 9% की बात कर रहे हैं, फिर 15% की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम एक बहुत बड़ा व्यापक जन आंदोलन देश में खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर भी लड़ेगी, संसद में भी लड़ेगी। कांग्रेस के घिनौने चेहरे को हम सामने लाएंगे और हम एक बार और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किसी भी कीमत पर हम होने नहीं देंगे। हम मुसलमानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और हमारे शासित जितने भी राज्य में वहाँ पर कहीं भी ऐसी स्थितियाँ नहीं आई हैं जब मुसलमानों को राज्य छोड़ करके भागना पड़ा हो। हाँ, जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति आई जहाँ हिंदू पंडितों को एक स्टेट को छोड़ करके भागना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से सर्वधर्म समभाव को माना है और ये आरक्षण की चर्चा ही सर्वधर्म समभाव के, इस्लामिक भाव के और राष्ट्र की अखंडता और एकता के विरुद्ध है। हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे और मैं स्वयं भी इस आंदोलन में मुख्यतः भागीदारी करूंगी।